Hello students, welcome to channel Maths by Dr. Shruti, and today's topic is Laplace transformation. Problem solving sessions लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्या रहता है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था व्हाट इज लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द टाइम वैल्यूड फंक्शन which transform the time valued या time domain function into the complex function into the complex frequency function। सबसे important यही है, ये याद रखिएगा क्या होता है लाप्लेस। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मैं एक important डेफिनेशन लिख देती हूँ, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन is useful to transform टाइम डोमेन फंक्शन, यहाँ पर मैं कैपिटल में राइट कर रही हूँ, टाइम डोमेन फंक्शन into the complex frequency function। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम डोमेन फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करता है। नंबर वन। नंबर टू इज दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन which helps to solve in which helps to solve the differential equation which helps to solve the differential equation as well as partial differential equation into a algebraic function। algebraic इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है ये एक टेक्निक है जो कि सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको आप इसकी मदद से लाप्लेस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी कि सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट यूजिंग, नंबर थर्ड में लिख रही हूँ मैं, initial values or initial and boundary conditions and arbitrary constant value without finding the initial and bounding conditions and arbitrary constant value। ठीक है ना, तो इसमें मतलब इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू आर नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट। अगर आप लाप्लेस यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको यू नॉट नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। तो ये दो तीन डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ लिखवाई है, सेकंड ये लिखवाई है। तो ये आपको लाप्लेस में पता होना चाहिए कि लाप्लेस टाइम डोमेन फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, टाइम डोमेन फंक्शन को आपका ये एस डोमेन में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, एस इज द, अभी बताते हैं, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पर लाप्लेस अप्लाई हो जाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहता है अलजेब्रिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट कर देता है। और इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन उसको आपको ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सीधे लाप्लेस अप्लाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलिए एक पॉइंट और है, ये जैसे मैंने आपको बताया है जो टाइम, व्हाट इज एस, एस क्या होता है यहाँ पर, एस इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये पता होना चाहिए, एक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है।
इट मीन्स कि जो लाप्लेस होता है, लाप्लेस किस पर अप्लाई होता है, फंक्शन ऑफ टी पर अप्लाई होता है, और किस में कन्वर्ट करता है, ये फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करता है, और जो कि ये क्या है, एस ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। और यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस आई ओमेगा। इट मीन्स ये रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो आंसर आपका कोई पूछने लगे लाप्लेस किस में, एल्जेब्रिक में भी किस में आता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और बोथ भी हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो रियल पार्ट बच जाएगा, और रियल पार्ट जीरो हो गया तो इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस रेफरेंस बुक के थ्रू कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का एक मैंने चैप्टर ओपन किया है, और जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है इसमें देखिएगा, इसमें तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा मिल जाएंगी। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हेल्प्स इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यूज विदाउट फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हमें जनरल सॉल्यूशन सी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती है, एंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती है। ठीक है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म की जो आपकी डेफिनेशन होती है, फंक्शन जो होता है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, ये लाप्लेस ऑफ एफ टी है। लाप्लेस ऑफ एफ टी क्या रहता है, ये फॉर्मूला रहता है, लाप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो लाप्लेस का मेन फॉर्मूला क्या रहता है, अगर हम लाप्लेस अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन ऑफ टी पर, इसकी वैल्यू होती है जीरो टू इन्फिनाइट, ये मेन फॉर्मूला होता है इसका, ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर, तो लाप्लेस का ये जो फॉर्मूला होता है, इसी की हेल्प से आपके सभी फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, इट मीन्स। ठीक है, उसी से ही ऑप्टेन हुए हैं, ये बेस मेन जनरल फॉर्मूला है। इसी को आप एफ टी के वैल्यूज, एफ टी क्या है, एफ टी इज अ टाइम वैल्यूड फंक्शन। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल, ट्राइग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो अभी हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो हमारे पास देखिएगा, ये फॉर्मूला लिख दिया है हमने, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाप्लेस ऑफ वन क्या रहता है, लाप्लेस ऑफ वन आपके पास होता है, लाप्लेस ऑफ वन आपके पास होता है वन अपॉन एस। ठीक है, फॉर्मूले सबको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप सोच रहे होंगे ना, ये इसी में से आया है। मैंने एक आपको शॉर्ट भी शेयर किया था, उसमें लाप्लेस ऑफ वन की वैल्यू निकालना बताया था। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करेंगे। लाप्लेस ऑफ टी एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस एन प्लस वन। ठीक है, मेन फॉर्मूला यही होता है, वन टी एन ई ए टी, और लास्ट लाप्लेस साइन ए टी कोस ए टी, साइन ए टी कोस ए टी। बाकी ये दोनों फॉर्मूले इसी से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। लाप्लेस ऑफ वन क्या होता है, लाप्लेस ऑफ वन हमेशा वन अपॉन एस होता है। ठीक है, लाप्लेस ऑफ टी एन क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस एन प्लस वन। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एग्जांपल मैं बताती हूँ इसका, लाप्लेस ऑफ टी पूछा है, तो कितना हो जाएगा लाप्लेस ऑफ टी, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, जो मेन फॉर्मूले से ही। ठीक है, यहाँ पर नहीं निकालना है, जब अगर बोला है डिराइव इट, इसका फॉर्मूला डिराइव करो, तो आपको मेन फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर डायरेक्ट आपका कहीं बीच में यूज़ हो रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने होंगे। टी एन वन हो गया तो यहाँ पुट करा दो फैक्टोरियल वन एस स्क्वायर, तो यानी कि फैक्टोरियल वन वन ही होता है, एस टू, ये सबको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपके पास लाप्लेस ऑफ टी टू पूछा है, टी टू कितना हो जाएगा बताओ, फैक्टोरियल टू एस टू प्लस वन, मतलब एस क्यू। फैक्टोरियल टू क्या होता है, टू होता है, दैट इज एस क्यू। क्लियर, आपके पास लैप्लेस ऑफ वन भी कैसे आया है, देखो ये समझ लो, टी की पावर जीरो रखेंगे तो फैक्टोरियल जीरो अपॉन एस, फैक्टोरियल जीरो वन होता है बेटा, वन अपॉन एस, ये क्या है, देखो वन ही तो है, लाप्लेस ऑफ वन ही है बेसिकली, ये आया ऐसे ही है, वन अपॉन एस, ये जो लिखा है मैंने। क्लियर, एक फॉर्मूला ये है, एक ये फॉर्मूला है, इससे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कैसे आपको फाइंड कर सकते हैं आप।
ठीक है। नंबर थर्ड फॉर्मूला आप ये देखिए एक्सपोनेंशियल में रहता है, इसको आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल केस में 1/s-a। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं लिखवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। लाप्लास ऑफ साइन 80, साइन 80 में क्या होता है, a ऊपर आएगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ cos 80, इसमें भी आपके पास, इसमें सॉरी s आ जाएगा ऊपर, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये 4-5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी से कोस आ जाता है। यहाँ से अगर हम लिखें, देखो 6 लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक में और होता है 80, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखो यहाँ पर a है ना, a ही रहेगा, साइन में हमेशा कांस्टेंट आता है टर्म, और नीचे माइनस में हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसको आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि हाउ वी कैलकुलेट द हाइपरबोलिक फंक्शन। कोस हाइपरबोलिक केस एस अपॉन, यहाँ ऐसे ही रहेगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर ऑल फॉर्मूलाज, होपफुली आपको मतलब लर्न भी हो गए होंगे, तो आप इनको एक बार गो थ्रू करिएगा, राइट करना अपने हैंड से, राइट करके देखिएगा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास पूछा है लाप्लेस ऑफ, क्वेश्चन पूछ लिए थे हैं इसमें से एक, ये डिराइव कर रखे हैं। आपको किसी को जैसे e की पावर 80 का डेरिवेशन दिखा रखा, 1/s माइनस ये कैसे आता है, ये मैंने शॉर्ट में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, लाप्लेस tn का बता रखा है कैसे आता है, लाप्लेस 1 का आपको बताया हुआ है। चलिए साइन 80 का देख लेते हैं एक बार, मैं साइन का बताती हूँ। अच्छा, ये चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन करते हैं, ये आप डेरिवेशन इसमें से आप देखिएगा कैसे किया हुआ है, सिंपल है, इसमें से आप चेक कर सकते हो। डेरिवेशन नहीं आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, और आपको डिराइव करने हैं तो यू में स्क्रॉल अप एंड चेक इट। फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, एक दिया हुआ है फंक्शन, और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप से, रेंज की क्वेश्चन में इसमें देखेगा, तो इसमें क्या करा है, फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखो फंक्शन दिया है, फंक्शन कैसे डिफाइन है, t अपॉन के व्हेन t इज लाई बिटवीन 0 to k एंड व्हेन ग्रेटर देन 1। चलिए बना लेते हैं इसको, हमें लाप्लेस फाइंड करना है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन देखो कोई भी टाइम वैल्यू फंक्शन दे रखा है, t अपॉन के व्हेन t लेसर देन k एंड t ग्रेटर देन k देन 1, यही है ना, यस यही है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, आपको लाप्लेस फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द लाप्लेस, तो लाप्लेस क्या होता है, लाप्लेस देखो ऐसे तो इसका तो फॉर्मूला कोई बना नहीं है, तो आपको मेन फॉर्मूले पे जाना होगा। मेन फॉर्मूला क्या था, 0 to इन्फिनाइट e माइनस एस टी एफ टी और डी टी, यही तो होता है ना। अब इसको आपको ब्रेक करना है, देखो रेंज दे रखी है 0 to k, आपको ब्रेक करना है 0 to k e माइनस एस टी, एफ टी कितना है 0 to k में, t अपॉन के रख देते हैं, t अपॉन के डी टी प्लस, फिर ले लेते हैं के टू, ब्रेक कर सकते हैं ना, के टू इन्फिनाइट, देखो इनको आप कंबाइन करेंगे तो 0 to इन्फिनाइट ही बनेगी ना, तो इसमें केस में क्या है, e माइनस एस टी और इंटू 1 डी टी। क्लियर, आपने 0 to इन्फिनाइट को ना ब्रेक कर दिया है, वो जो प्रॉपर्टी होती है ना 0 to इन्फिनाइट को, आप 0 to जैसे आपके पास क्या दिया है, ए दिया है, तो और ए लाई बिटवीन 0 to पाई बाई 2 है, तो आप इसमें ब्रेक कर देते हैं 0 to पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2 टू ए, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो यही अप्लाई किया है, और कोई नहीं उसमें नई बात है। लाप्लेस ऑफ एफ टी करना है। अच्छा, कांस्टेंट आ गया है बाहर 1/k, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला किसको लेंगे,
फर्स्ट इसको लेके सेकंड इसको लेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इसका है ना, टी ई माइनस एस टी अपॉन में माइनस आएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 to k माइनस टी का 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो ई माइनस एस टी बाहर आ जाएगा, प्लस में 1/s आ जाएगा फिर से, और ये ई माइनस एस टी का ई माइनस एस टी हो जाएगा, फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, हाँ अपॉन तो हो गया, और ये आपके पास 0 to k, और फिर से माइनस आ जाएगा यहाँ पर, एक प्लस एक अंदर से भी आएगा ना, ये 0 to k है और दैट इज माइनस। को सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन किया बेटा, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन किया है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे, हाँ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन किया तो ई माइनस एस टी अपॉन एस आएगा, फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो ये बनेगा, क्योंकि 2 बार आता है ना, इसका खाली क्या हो जाएगा, ई माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये के टू इन्फिनाइट। क्लियर, इसको यही सोल्व कर लेते हैं। लाप्लेस ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, 1/k, इसमें देखो अपर लिमिट पुट करेंगे के ई माइनस ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ई की कितना हो जाएगा माइनस टी ई माइनस एस के प्लेस पे पुट करेंगे ना टी के, अपॉन एस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे तो टी अपॉन एस 1 हो गया, माइनस इसमें फिर से पुट करेंगे तो ई माइनस के एस, देखते जाइएगा अपर लिमिट रख रही हूँ, अपॉन एस स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो 1/s²। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनाइट 0, तो लोअर लिमिट डालेंगे खाली तो के अपॉन एस बचेगा, फिर से सॉरी के अपॉन एस नहीं, ई माइनस एस के अपॉन एस, ये बचेगा। क्लियर, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही छोड़ा हुआ है इन्होंने भी, क्या लिया है, अपॉन एस स्क्वायर आ गया था ना यहाँ पे भी, 1/, ई की पावर माइनस के एस अपॉन एस आया है हमारा लास्ट में, देखो यही आया ना, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, वी कैन सॉल्व इट, अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 1/k इसमें तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ई की पावर माइनस के एस अपॉन एस, के ऊपर भी आया, ओके ओके, अच्छा ओके ओके, टी भी है ना यहाँ पर, टी में भी पुट होगा, सॉरी यहाँ टी के प्लेस पे पुट होगा तो दैट इज के इधर आएगा ना, और लोअर लिमिट में 0 ही चला गया, तो इसलिए ये के से के कैंसिल हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली टर्म आपके पास माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगी इस वाले टर्म से, है ना, इसको आप हटाएंगे ना, आप इसमें मल्टी देखो इसको आप हटाएंगे तो आपके पास माइनस के है यहाँ पर, और ये के से आपके पास के कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई एस के अपॉन प्लस ये कैंसिल हो गया, और के अंदर चला जाएगा तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, अच्छा यहाँ पर भी के हो जाएगा, सॉरी ये भी के हो गया, तो के से के ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/s बचा है यहाँ पर, 1/s माइनस ई के एस अपॉन के एस स्क्वायर, और प्लस 1/s²। अच्छा यहाँ पर इन्फिनाइट पुट किया आपने, 0 हो गया ना, इन्फिनाइट ई के पास माइनस इन्फिनाइट 0 चला गया, ये इसलिए ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई है, और इससे आपकी 2 टर्म आ गई है, इससे आपकी एक टर्म ये आई है, इससे भी आपकी 2 आई है ना, तो अब बस ये आंसर आ गया है 1/s², इसमें देखो के एस स्क्वायर कॉमन ले रखा है,
ई की पावर के स्क्वायर आप बाहर लेके एस स्क्वायर बाहर ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पर के, यहाँ पर के हो जाएगा और माइनस ई के एस, और यहाँ पर एक और बचेगा टर्म हमारा बच रहा है प्लस के एस, के एस और बचेगा। इसको अब चेक करना है, इसमें एक टर्म हमारी और कटेगी, ई माइनस ये वाली कैंसिल हो गई थी ना इससे, और एक दो दो टर्म बची है इनकी बस, इससे भी एक ही आ रही है 1/k², और इससे आपके पास ए की पावर माइनस से एक आ रही है, यहाँ से आपकी दो बच रही हैं, एक ये और एक ये वाली कहाँ से आई? अच्छा ये नहीं आएगी ना फिर, ये जीरो की वजह से तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ये क्यों लिख दिया आपने ये वाली टर्म नहीं आएगी, इसलिए ये एक्स्ट्रा आ रही है, आप जीरो हो जाएगी ना, देखिए नीचे यहाँ पर ये वाली टर्म इसके साथ जीरो हो जाएगी ना, तो टी की वजह से, तो सिर्फ यही टर्म बचेगी 1/, ये वाली टर्म हट जाएगी आपकी, दिस वन, ये वाली टर्म नहीं रहेगी, बस ये वाली टर्म आपके पास रहेगी, क्योंकि मैंने वो टी फॉरगट हो गया था, तो इसमें आपके पास नहीं आएगी के एस स्क्वायर, तो दैट इज के, और ये माइनस ही है, माइनस ई के एस, और के मल्टीप्लाइज में भी होगा ना के एस स्क्वायर, तो इट विल बिकम अ वन, वन होगा ओनली, दैट इज आंसर। इस तरीके क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे सोल्व करना है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म रेंज के केस में आपको रेंज में डिवाइड करना है, देन इंटीग्रेट एंड कैंसिल द टर्म्स, इक्वल टर्म्स आपको सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्म द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लेस निकालना है। तो इस तरीके से आपको ना क्वेश्चन से पूछा है तो आपको डायरेक्ट लगाना है, इसमें पूछा है फाइंड द लाप्लेस ऑफ 1 + cos 2t, तो आपको इसमें लाप्लेस डायरेक्ट लगाना है, 1 + cos 2t के लिए लाप्लेस है ना, इसमें आपको ऐसे ही ना फॉर्म द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि जो रूल है ना आपका मेन रूल से बोला है, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट लाप्लेस पे क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा ना 2 मार्क्स में, वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे होगा, तो इसमें आपको लाप्लेस के हमारे पास फॉर्मूले हैं तो हम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लाप्लेस अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। लाप्लेस ऑफ 1 क्या होता है पता है आपको, 1/s होता है, प्लस लाप्लेस ऑफ cos 2t के लिए एस बताया था, ऊपर एस होता है एस स्क्वायर माइनस ए कितना है 2, 2 स्क्वायर यानी 4, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है 1/s प्लस एस/s² -4, दैट इज आंसर। आपको डायरेक्ट ऐसे करना है क्वेश्चन, देखो यही किया हुआ है, इसको इस तरीके से सोल्व करो, जब 2 को अंदर लेके जाएंगे खाली यही बचेगा जो मेरा आंसर आया है ना। आपको कॉमन लेना है, प्लस आएगा, इसमें मैंने प्लस लगाया नहीं है ना, प्लस आएगा, हाइपरबोलिक केस में माइनस आता है। अच्छा प्रॉपर्टीज देखिएगा, लाप्लेस जो होता है लीनियर प्रॉपर्टीज शो करता है, लाप्लेस लीनियर प्रॉपर्टी, लाप्लेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर होती है, ठीक है, यानी कि दो अगर फंक्शन एडिशन में है तो उन दोनों पर फंक्शन पर अप्लाई ये हो सकता है, जैसे कि लाप्लेस ऑफ ए f1t प्लस बी f2t, तो इसको आपको क्या लिख सकते हैं, ए लाप्लेस f1t प्लस बी लाप्लेस f2t, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाप्लेस की प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक करा देते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये लाप्लेस की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस स्पीकर होते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग पर। फर्स्ट शिफ्टिंग है, एक सेकंड शिफ्टिंग होती है, तो वो भी बताऊंगी मैं, पहले फर्स्ट शिफ्टिंग पे करेंगे आज क्वेश्चंस।
फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, अगर आपके पास लाप्लेस ऑफ एफ टी, आपको पता ही है क्या होता है, आपको सबको पता चल गया, एफ एस होता है, ठीक है टी। अगर हमारे पास लाप्लेस ऑफ एफ टी नहीं पूछा है, पूछा क्या है, लाप्लेस ऑफ एक्सपोनेंशियल में दे रखा है ई ए टी एफ टी, यानी कि अगर किसी भी फंक्शन टी का मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो फंक्शन शिफ्ट हो जाता है एस डोमेन में। एस कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा बाई ए, कितना शिफ्ट हो जाएगा, ए शिफ्ट हो जाएगा एस माइनस ए। क्लियर, यही लाप्लेस की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, क्या एग्जांपल्स हैं देखो, लाप्लेस ऑफ ई टू टी टी क्यूब, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, अब आपको मेन फॉर्मूले पे नहीं जाना है। मेन फॉर्मूला पे अगर आता है कि डिराइव इट बाय मेन फॉर्मूला तो आपको तब अप्लाई करना है, अदरवाइज वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता है, आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थ्योरम से वही अप्लाई होती है। ठीक है, आज फर्स्ट शिफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल का होता है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल साथ में है, तो इसको आपको क्या लिख देना है, इसका आंसर क्या होगा, एफ एस माइनस ए। ए कितना है, कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आंसर है ना, एफ एस माइनस ए इज 2। और व्हाट इज एफ एस, एफ एस क्या होता है, एफ एस होता है लाप्लेस ऑफ एफ टी, एफ टी होता है। और व्हाट इज एफ टी, एफ टी आपके पास ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन एफ टी, एफ टी आपके पास है दिस फंक्शन टी क्यूब। एफ टी क्या है आपके पास, एफ टी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ई ए टी नहीं है, ई से तो एक्सपोनेंशियल लग रही है, वो डोमेन शिफ्ट हो गया। एफ टी आपके पास है टी क्यूब खाली, तो हमारे पास एफ टी कितना है, टी क्यूब है, टी क्यूब रख देते हैं। तो लाप्लेस ऑफ टी क्यूब क्या होता है, एफ एस में आता है ना आंसर, बताया था ना, यहाँ देखिएगा, लाप्लेस ऑफ फॉर्मूला याद रखिएगा, टी एन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस एन प्लस वन, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन एस 4, और फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 एस 4, यानी 3 2 जैसे 6, ये तो ओपन करना आता होगा ना, यानी कि इसकी आंसर आ गया है, ये देखो एफ एस में आ गया ना, फाइनली एफ एस आ गया ना। तो यहाँ पर यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, लाप्लेस ऑफ ई टू टी टी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस माइनस 2। ये तो लाप्लेस ऑफ टी क्यूब की वैल्यू है, किसका है लाप्लेस, टी क्यूब का। लेकिन पूछ क्या रहा है, लाप्लेस ऑफ ई टू टी टी क्यूब, ई टू टी में एस शिफ्ट हो जाता है बाय माइनस 2, तो यानी कि एस शिफ्ट करेंगे 6 अपॉन, ये तो एफ एस है, एफ एस माइनस 2 क्या होगा, एफ एस माइनस 2 होगा बेटा एस माइनस 2 4। हो, सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन और करेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट से ये क्वेश्चन आप कहोगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसका मुझे बताओ डायरेक्ट आंसर, मुझे पता है इसका आंसर क्या होता है। देखो आपको डायरेक्ट लगानी है फर्स्ट शिफ्टिंग, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। लाप्लेस ऑफ कोस टी बताओ क्या होता है, सबसे पहले एफ टी तो ये है ना, एफ टी निकाल लो, क्या होता है कोस टी, एस आता है ऊपर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना 1 है तो 1 आ गया, ये एफ एस हो गया, एफ एस आ गया ना। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, लाप्लेस ऑफ ई टी कोस टी में मैंने आपको क्या बताया था, एफ एस माइनस कितना शिफ्ट हो जाएगा, जितना 1 है एफ एस माइनस 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि, और एफ एस हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो एस पे पुट कर दो, एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं, बताओ, एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस 1 से, दैट इज आंसर। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं एग्जांपल, लाप्लेस ऑफ ई 3t इंटू 3t साइन हाइपरबॉलिक 2t। ठीक है, इसका आपका पूछ रहा है आंसर, बताइए व्हाट इज द लाप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 2t। मैंने फॉर्मूलेस पीछे लिखवाए हुए हैं, जब भी साइन होता है तो कांस्टेंट ऊपर आता है, 2 2 ऊपर आएगा, एस स्क्वायर
2 पर आ जाएगा और कितना हो जाएगा 2s² माइनस 2 स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया 2s² माइनस 4, ये आपके पास fs आ गया है। और लाप्लेस ऑफ e3t साइन हाइपरबोलिक 2t क्या कहता है, s में आपको शिफ्ट कर देना है कितना -3। तो यहाँ बताओ आंसर कितना हो जाएगा, fs तो ये है, fs -3 कितना हो जाएगा 2/s-3 माइनस 4। दिस इज द लाप्लेस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सबको क्लियर हो चुकी होगी, होपफुली क्लियर द टॉपिक। ठीक है, और फाइनली प्रैक्टिस करेंगे आप, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करिएगा एंड इसको लाइक करिएगा पेज को एंड शेयर। जिसको नहीं आता है प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर भेज दीजिए टॉपिक कैसा लगा है, तभी मैं सेकंड शिफ्टिंग इसकी कराऊंगी, इसी इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी सेकंड शिफ्टिंग भी। ठीक है, इसमें मुझे कमेंट जरूर चाहिए, प्लीज़ इसका कमेंट शेयर करिएगा। ये देखो मैंने आपको क्वेश्चंस की शिफ्टिंग बताई है, ये इन्होंने ऐसे अप्लाई किया हुआ है, ये सब शिफ्टिंग ही लगाया है इन्होंने। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यू में चेक एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल 3 सॉरी, कोस स्क्वायर टी को आपको देखो कोस स्क्वायर टी का लाप्लेस नहीं होता है, तो सबसे पहले कोस स्क्वायर टी का लाप्लेस बनाने के लिए आप इसको चेंज करेंगे। कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर टी पता है ना, 2 कोस 2t प्लस 1/2 ये होता है ना, 2 cos 2t प्लस 1/2। तो ये कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है कोस 2t। तो इसका लाप्लेस आपको पता है, इनका लाप्लेस ले लेना। कोस 2t का भी पता है आपको लाप्लेस, बताया है ना अभी, ऐसा पॉन देखो लगा दिया इन्होंने, ऐसा पॉन स्क्वायर प्लस a² लाप्लेस 1 का भी पता है 1/s, ये आ गया है। बस इसका लाप्लेस निकालना बताना था, ये हो गया, इसमें शिफ्टिंग है ही नहीं, शिफ्टिंग जहाँ होगी आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है लाप्लेस t माइनस हाफ, देखो मैं इसका बता देती हूँ यहीं पर, लाप्लेस t माइनस हाफ का पूछ रहा है, ये क्या होता है, फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था ना, फैक्टोरियल n/s+1, ये बताया था sn+1। अब इसमें ना फैक्टोरियल नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता, देखो याद रखना, फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है गामा n+1, ये याद रखिएगा, फैक्टोरियल n किसके इक्वल होता है, गामा n+1 के होता है। तो गामा में आप रख लो इसको -1/2 + 1 अपॉन s -1/2 + 1 कितना हो गया, s हाफ हो गया। ये कितना हो जाता है गामा का, गामा इसमें गामा हाफ ही बचाइए, और s हाफ, गामा हाफ जो होता है वो √π होता है, कितना होता है √π होता है, दैट इज आंसर, इसलिए चेंज किया है, गामा हाफ √π होता है, और ये आपके पास √s आ गया, तो इसका आंसर हो गया √π/√s। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इसलिए आप इसको कर लेना। ठीक है, आज ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज हैं, इसमें से आप अप्लाई करके देखिएगा। लाप्लेस डायरेक्ट अप्लाई करना है, t² t³ इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगानी है, फर्स्ट शिफ्टिंग लगानी है डायरेक्ट, इसमें आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन, क्योंकि इसका फॉर्मूला लाप्लेस नहीं बना है ना हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है साइन a+b प्लस साइन a-b, यही होता है, आई थिंक चेक कर लेना, हाँ यही होएगा। तो आपको ये अप्लाई कर देना है, ऐसे कोस में भी 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कोस ए कोस बी का लगा देंगे, कोस a+b प्लस कोस a-b। ठीक है, ये वाला आपका फंक्शन इस टाइप के फंक्शन है, ये आपके रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगी, ये अब अभी अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, ये सेकंड शिफ्टिंग पर है, सेकंड शिफ्टिंग के क्वेश्चन तभी होंगे जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी है आप मुझे इसका आंसर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।